आप सभी के लिए फाइनली जो है वायरल सेट जो है एच लेकर जो है प्रेजेंट हो चुके हैं और एच जो सेट है इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी को जो है कल जो आपको सोशल साइंस का जो कराए थे उसमें से 80 में 80 जो है लड़ चुका था और आज के भी एग्जाम में लड़ेंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और एग्जाम में आप सभी को क्या करना है, धमाल मचा देना है। तो आज का जो है पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, आरसी जो है हचिसन हैज़ रिटन डैश, यानी आरसी हचिसन जो है इनके द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है, तो द पेस ऑफ फॉर लिविंग जो है इसके लेखक कौन है, आरसी हचिसन है। ऑप्शन इसका सही बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्या होगा, तो आरसी हचिसन हैज़ रिटन द पेस फॉर लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए, आज का क्लास से अभी किसी को जो है मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, इन दी पेस फॉर लिविंग डैश जो है मतलब द ऑथर सॉ डैश, यानी जो इन दी पेस फॉर लिविंग में जो है ऑथर ने जो है क्या देखा था, तो मूवी को देखा था। आपके ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर होगा मूवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही उत्तर होगा मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए और अच्छी तरह से याद करते चलिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, मी एंड दी ecology bit has been authored by dash। अब देखो मी एंड दी इकोलॉजी बीट हैज़ बीन ऑथर बाय, यानी जो मी और इकोलॉजी के जो हैं इसके ऑथर पूछा जा रहा है कौन है, इसके ऑथर हैं आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, जॉन लेक्सो होंगे। कौन है, जॉन जो है लेक्सो जो है मी एंड इकोलॉजी बीट के लिए क्या है, ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, which one is not one of the slogans in me and the ecology bait। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है इनमें जो है कौन सा जो है स्लोगन है, स्लोगन मतलब होता है नारा, मी एंड क्या है, मी एंड इकोलॉजी है, इकोलॉजी बीट। तो इसमें कौन सा स्लोगन है ये पूछा जा रहा है, यानी कौन सा जो है नारा है, ये आपका है सेव ट्री का नारा है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा सेव ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, महादेवी वर्मा वाज बेसिकली, यानी महादेवी वर्मा जो है बेसिकली क्या है, ड्रामेटिक्स है या नॉवलिस्ट है या पोएट्रेस है या रिपोर्टर है। तो महादेवी वर्मा जो है बेसिकली ये आपका नॉवलिस्ट है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा नॉवलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है, इन दी स्टोरी रिटन बू महादेवी वर्मा गिल्लू। अब देखो ये पूछा जा रहा है इन दी स्टोरी रिटन बू महादेवी वर्मा गिल्लू, यानी जो है ये जो महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखित जो है कहानी जो है स्टोरी जो है ये गिल्लू जो है क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आपका हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, पैरोट हो जाएगा, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। पैरोट जो है यही जो है आपका महादेवी वर्मा द्वारा जो है लिखित कहानी में गिल्लू है, कौन है, पैरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है, सत्यजीत रॉय वाज एज नोन मतलब एज वेल नोन, यानी जो है सत्यजीत जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, यानी मतलब किस प्रकार के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो यह जो थे सिंगर थे, यानी ऑप्शन इसका 7 का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स द एवरेज, यानी द एवरेज जो है अमेरिकन फिल्म इज एन, यानी जो है पूछा जा रहा है इसमें अकॉर्डिंग टू एसे, यानी जो है निबंध के अनुसार व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी जो है भारतीय फिल्मों का जो है कि में जो है क्या डाउटनर। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को फोटो खींचना, क्रॉप करना और सर्च करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। आप लोग सीबीएसई हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, आप किसी बोर्ड से हो या आईआईटी जेईई हो या 6 से 12 की आप लोग तैयारी करते हो, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा डाउटनर, आपको कोई भी क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन वहाँ पर आप लोग पा सकते हैं। द एवरेज अमेरिकन फिल्म, यानी एवरेज का अगर करें अमेरिकन फिल्म से क्या चीज़ जो है गलत है, तो इसमें जो गलत आपका होता है एवरेज मॉडल होता है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा एवरेज मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग सन सू जो है क्यू वाज बोर्न इन डैश। अब देखो ये क्या पूछा जा रहा है, अंग सन सू जो है कि जो है इसका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका लंदन में, भी इसका सही उत्तर होगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है अंग सान सू की जो है वन द नोबेल प्राइज इन दी फील्ड ऑफ डैश, यानी अंग सान सू की जो है, अंग सान सू की जो है ये जो है नोबेल को क्या, इनको नोबेल जो है जीतते हैं, कौन से फील्ड में जीतते हैं, या पीस के लिए जीतते हैं, यानी शांति में, इनके लिए शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा 10 का, ठीक है। यानी जो है अंग सान सू को जो है कौन से क्षेत्र में जो है पुरस्कार जीता जो है, तो ये जो है पीस के लिए जीते, यानी शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब चलो क्वेश्चन में 11 देखो, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है टोनी मॉरिसन जो है रिसीव द नोबेल प्राइज इन डैश, यानी टोनी मॉरिसन जो है ये नोबेल को जो है रिसीव करते हैं, कब रिसीव करते हैं, यानी कौन से ईस्वी में, या 1993 में रिसीव करते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी 11 का क्या होगा, 11 का आपका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, कब, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो पूछा जा रहा है वंस जो है अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड ओमेन ब्लाइंड विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डैश। अब देखो पूछा जा रहा है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड ओमेन ब्लाइंड विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी जो है वंस अपॉन टाइम जो है, यानी आपकी एक बार की बात है, देयर वाज ए ओल्ड ओमेन एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड वाइफ देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्लाइंड वाइज नहीं, यहाँ पर वाइफ होना चाहिए, यानी ब्लाइंड जो है वाइफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी जो है ये जो औरत जो है, यानी जो बूढ़ी औरत नेत्रहीन जिनकी औरत है, वो ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से जो है लिया गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, वंस अपॉन ए टाइम से लिया गया है, यानी आपका क्या हो गया, वंस अपॉन टाइम, यानी एक जो है एक समय की बात से यह लिया गया है, सी इसका सही उत्तर होगा, वंस अपॉन ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है हु हैज रिटन द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। अब देखो कौन जो है लिखा है जो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, हुमायूं कबीर, यानी हुमायूं जो है कबीर जो है यही जो है द यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर है, यानी 13 का क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर का क्या होगा, हुमायूं कबीर होगा, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर, तो कौन लिखे थे यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर, तो हुमायूं कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर है 14 पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर द डैश वेयर रिगार्डेड एज द एर्लिस्ट जो है इनवेडर्स ऑफ द लैंड, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आर्यंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी जो है राइटर के अनुसार पूछा जा रहा है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी जो यूनिटी है जो इंडियन कल्चर की पूछा जा रहा है द डैश वेयर रिगार्डेड एज द एर्लिस्ट, यानी जो है इसको जो है प्राचीन में क्या माना जाता है, इसको आर्यंस जो है माना जाता था, यानी एर्लिस्ट एंडेवर्स ऑफ द लैंड ऑफ क्या आर्यंस, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है द स्टोरी जो है रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय इज डैश। अब देखो द स्टोरी जो है ये क्या है, द स्टोरी कौन है, आपका लियो जो है टॉल्स्टॉय जो है ये आपका स्टोरी है। अब इसमें क्या है ये आपको पूछा जा रहा है, इसमें जो होता है इसमें जो है आपका है लिटिल गर्ल्स हो गया विशर देन मैन हो गया, यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, लिटिल गर्ल्स विशर देन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से याद करते चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है लियो टॉल्स्टॉय जो है स्टोरी इज अबाउट डैश, कितने गर्ल्स की स्टोरी है इसमें, तो इसमें 2 गर्ल्स की स्टोरी है, आपके ऑप्शन ऐसे उत्तर होगा 2 गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है गॉड जो है मेड द कंट्री हैज़ बीन कंपोज बाय डैश, यानी गॉड मेड द कंट्री जो है ये किसके द्वारा लिखा गया, देखो कंपोज और रिटन हो दोनों सेम ही होता है, तो यानी किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी गॉड मेड द कंट्री हैज़ बीन कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी पोएम के अनुसार जो है गॉड मेड द कंट्री मेन मेड डैश। अब देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएम पूछा जा रहा है, पोएम के अनुसार पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर होगा 18 का ऑप्शन सी होगा टाउन, यानी जो है क्या है अकॉर्डिंग टू, यानी पोएम के अनुसार जो है गॉड जो है मेड करता है कंट्री और मेन क्या करता है, मेन जो है ये आपका मेड करता है टाउन्स को बनाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है, ये पोयम रिटन इज 14 लाइन्स इज कॉल्ड। अब देखो जी, एक जो पोयम होता है ये 14 लाइन्स का जो होता है ये क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा 14 लाइन्स का जो होता है सोनेट होता है, यानी ऑप्शन 19 का क्या होगा, 19 का आपका क्या होगा, सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर सोनेट होता है। 14 लाइन्स का जो है सोनेट होता है। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स का, सेकेंड स्टेंजा आपका 6 लाइन्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ ओड ऑन सोलिट्यूड जो है, ए हैप्पी मैन इज सेटिस्फाई विथ डैश, यहाँ पर सेटिस्फाई है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, यानी जो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कविता के जो है अनुसार पूछा जा रहा है, ओ टू सोलिट्यूड ए हैप्पी मैन सेटिस्फाई, यानी जो है कविता के अनुसार जो एक खुशी आदमी जो है संतुष्ट कहाँ पर रहता है, यानी उनको जो आजकल जो मतलब पुराने लोग जो थे वो कहाँ पर खुश रहते थे, तो ए फ्यू एकर्स ऑफ इनहेरिटेड लैंड, यानी जो उनको जो विरासत में मिली कुछ जो एकड़ ज़मीन होते थे, बस वो लोग जो है उसी से जो है खुश रहते थे। यानी ऑप्शन इससे होगा क्या होगा, ए फ्यू एकर्स ऑफ इनहेरिटेड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी उनको विरासत में क्या हुआ, विरासत में मिली कुछ एकड़ ज़मीन में ही वो खुश थे, यानी सेटिस्फाइड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, बर्न्ड पॉलीथीन बैग जो है एग्जीक्यूट करता है, यानी बर्न पॉलीथीन बैग जो है ये क्या एग्जीक्यूट करता है, यानी बर्न पॉलीथीन बैग एग्जीक्यूट, यानी जली हुई पॉलीथीन जो बैग होता है ये क्या एग्जीक्यूट करता है, तो पंगेंट स्मेल करता है। पंगेंट स्मेल मतलब होता है ये, पेजेंट स्मेल मतलब हो गया आपका तीखी गंध। अगर आप लोग पॉलीथीन को जलाते हैं तो क्या करता है, तीखी गंध देता है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, बर्न पॉलीथीन बैग एग्जीक्यूट पंगेंट स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो पूछा जा रहा है, विद्यापति बिलोंग्स टू डैश, विद्यापति जो है ये कहाँ से बिलोंग्स करती है, ये आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महेशी से जो है बिलोंग्स करती है, विद्यापति बिलोंग्स टू महेश्वर, यानी इनका बिलोंग्स कहाँ से करते हैं, तो महेशी से बिलोंग्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो पूछा जा रहा है, द एम्पैथी हर्ट स्पीक्स अबाउट डैश, यानी दो एम्पैथी जो है हर्ट जो है ये पूछा जा रहा है स्पीक्स करता है, क्या स्पीक्स करता है, तो ये सॉरो यानी दुख को जो है या स्पीक्स करता है। ये क्या है क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, द एम्पैथी हर्ट यानी जो खाली जो हर्ट है आपका जो दिल है वो स्पीक्स करता है, वो स्पीक अबाउट सॉरो, यानी जो है दुख को क्या करता है, स्पीक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो पूछा जा रहा है, द स्लीपिंग पॉटर कैरीज ए लॉट ऑफ डैश। अब देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी पूछा जा रहा है ये स्लीपिंग पॉटर जो है वो पूछा जा रहा है कैरीज ए लॉट, यानी जो है का वहन जो भार होता है वो वहन करता है, कितने किलो का भार वहन करता है, तो ये जो है आपका भार वहन करता है 25 किलोज का, यानी 20 का सही उत्तर होगा, 25 किलोज का जो है स्लीपिंग पॉटर आपको कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखो पूछा जा रहा है, हु इज द मेन करेक्टर इन दी स्टोरी जनवरी नाइट, यानी जो पूछा जा रहा है कौन जो है इसमें मेन, यानी किसका जो मेन करेक्टर है आपका स्टोरी जो है जनवरी नाइट में। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सीखू जो है इसका जो है मेन करेक्टर है आपका किसमें, जनवरी नाइट स्टोरी में। याद रखना ये क्या है, ये आपका स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन में देखो 26 पूछा जा रहा है, एलर्जी जो है हैज़ बीन रिटन बाय डैश, यानी एलर्जी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यह आपका एस.के. सिंह के द्वारा लिखा गया। 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो एलर्जी हैज़ रिटन बाय एस.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखो क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है, द बेट जो है, द बेट इज ए स्टोरी अबाउट डैश, यानी जो है बेट के बारे में जो है आपको एक कहानी जो है ये पूछा जा रहा है, क्या है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बैंकर एंड ए लॉयर। अब देखो क्या क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, द बेट्स इज मतलब ये जो है ये स्टोरी अबाउट, यानी जो ये बेट्स जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है, किस बारे में यह स्टोरी है, यह स्टोरी है आपका ए बैंकर एंड ए लॉयर, यानी जो है आपका ये जो स्टोरी है ये आपके हो गया बैंक जो है और वकील के बारे में स्टोरी है, क्या है, नाम याद रखना, द बेट्स इज ए स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो पूछा जा रहा है, इन क्वालिटी द वर्क ऑफ शू मेकिंग हैज़ बीन रिफर्ड टू एज डैश,
तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी होगा ए परफॉर्मेंस, यानी ये परफॉर्मेंस को ही जो है आपका क्या करता है, यानी क्वेश्चन है इन ए क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ सॉ मेकिंग हैज बीन रिफर्ड टू एज, यानी जो है आपका जो गुणवत्ता जो है यानी क्वालिटी जो होता है यानी आपके शूज़ में वो पूछा जा रहा है बनाने में जो कार्य किया गया है वो किस पर होता है, ये आपके परफॉर्मेंस पर होता है, यानी आपके ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही उत्तर परफॉर्मेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखो पूछा जा रहा है द रियल कुक इन द स्टोरी डैश जो है मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के मतलब ये अंदर ये आपको मिल रहा है, यानी आपको ये हाईलाइट किया गया है, यानी सन एंड मून इज डैश। इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपका 29 का क्या होगा, 29 का सी होगा मून। अब देखो पूछा जा रहा है द रियल कुक इन द स्टोरी, यानी रियल कुक जो है कौन है इस स्टोरी में, सन एंड मून, और सन और मून में, यानी इस दोनों में आपको चूज करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये 27 का आपका सॉरी 29 का क्या होगा, 29 का आपका सी हो जाएगा मून हो जाएगा। यानी आपको पूछा गया था क्या, यानी रियल कुक स्टोरी चूज करना था सन और मून में, तो याद रखना क्या होगा आपका मून जो है आपका रियल कुक स्टोरी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, यानी सूर्य और चंद्रमा कहानी में जो है आपका असली जो है रसोईया जो होता है कौन है, तो आपका मून होता है यानी चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो पूछा जा रहा है द बाउंड बिटवीन जो है द डॉटर एंड द मदर इन द स्टोरी टू हॉरिजन्स इज डैश। इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। यानी देखो ये पूछा जा रहा है द बाउंड जो यानी जो बाउंड बंधन जो बंधा होता है किसके बीच में, तो मदर एंड फादर सॉरी द डॉटर एंड द मदर, यानी जो माता जो होता है यानी माता और पुत्री जो होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है, ये स्टोरी जो है ये द टू हॉरिजन्स, यानी टू हॉरिजन्स है ये क्या है, इमोशनल होता है या इंटीमेट होता है या एफेक्शनेट होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव होता है, यानी इमोशनल भी होता है यानी भावनात्मक भी हो गया, और उसके बाद हो गया इंटीमेट हो गया यानी अंतरंग हो गया, उसके बाद हो गया एफेक्शनेट हो गया यानी आपका हो गया स्नेह हो गया, यानी इसका डी होगा सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखो यहाँ से पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। अब देखो पेसिव वॉइस आपको यहाँ से चूज करना है, आपका क्वेश्चन दिया गया है, अच्छी तरह से समझना है, एग्जाम में अच्छी तरह से पूछा जाएगा। देखो पूछा जा रहा है दे आर जो है गोइंग टू परफॉर्म ए ड्रामा, इसका जो है पेसिव वॉइस क्या होगा, तो सिंपल सा बात है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट आपका एक ड्रामा है तो ये ऑब्जेक्ट से शुरू होगा ड्रामा। अब जैसे ही देखो इज आर एम आर प्लस बिफोर मिला है तो आपको क्या लगेगा, इज लगेगा ड्रामा के अनुसार, और उसके बाद जब भी बिफोर मिलेगा तो उससे पहले बीइंग लगेगा, बीइंग और गोइंग हो गया, उसके बाद टू परफॉर्म जो है इसका भीतरी हो गया परफॉर्म्ड, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है बाय लग गया, और जो सब्जेक्ट देता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट देम हो गया। आपके ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्या होगा, ए ड्रामा इज बीइंग गोइंग टू परफॉर्म बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो पूछा जा रहा है द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप, जो इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, यानी आपका ऑब्जेक्ट शुरू करना है सनअप होगा, तो और जैसे भी 5 मिलेगा आपको इज एम आर यूज करना सब्जेक्ट अनुसार, तो सनअप इज, और टेक्स का होगा टेकन, और पेसिव वॉइस में क्या लगता है बाय लगता है तो बाय हो गया, या बाय की जगह एट भी लगेगा चलेगा, विथ भी चलेगा, सब चलता है, ठीक है, यानी आपका एट हो गया, और जो सब्जेक्ट है द ओल्ड लेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सनअप इज टेकन एट द ओल्ड लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब देखो क्वेश्चन में 33, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है द न्यूज़ जो है सॉक्ड मी, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, मी को किस में बदलेगा, आई में बदलेंगे, तो आई मिल रहा है, चलो सही है। अब जैसे B2 मिलेगा तो आपको पेसिव वॉइस में वाज लगेगा या आपको वेयर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो अब जैसे वाज या वेयर पता चला था एक साथ वाज लगता है, आई के साथ यहाँ एम है तो ये गलत होगा, आई के साथ हैव लगा ये गलत है, आई के साथ वाज बच रहा है आपका ऑप्शन बी और डी बच रहा था वाज, ठीक है। अब जैसे आई वाज के बाद B3 लगेगा तो यानी सॉक्ड हो गया, यहाँ पर बीइंग लगा रहा था यहाँ तो गलत हो गया, बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो गया, क्या होगा, आई वाज सॉक्ड, और उसके बाद बाइक जगह एट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका द न्यूज़, यानी आई वाज सॉक्ड एट द न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 34 पूछा जा रहा है आपका जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच जो है चूज करना है, यानी चूज द जो है करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी। तो अब देखो ही सेड टू मी है, इसका क्या होगा, इसको जब नरेशन बनाएंगे वो भी आपको क्या बना, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, ही टोल्ड मी डैट ही वॉज रेडी। अब देखो कैसे बना, ही को ही हुआ, सेट को टोल्ड में बदला जाता है, और टू जो है जब भी बनता है इनडायरेक्ट स्पीच तो टू हट जाता है,
उसके बाद मी को मी हो गया, और कोमा इन्वर्टेड कोमा का बदला आपका डैट होता है, और आई जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा तो ही हो गया, और जो एम है इसे एम आर वाज वेन बदलता तो यहाँ पर वाज हो जाएगा, और रेडी का रेडी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है रौनक सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा आई सेल गो टू दिल्ली, इसका जो है आपको इंडायरेक्ट नेस्पन बनाना है। अब जैसे ही देखो रौनक सेज है और इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं मिलता है आपको सिंपली जो है उसको नो चेंज करना है, रौनक सेज को सेज ही रहने देना। ये सारे ऑप्शन में देखो सेड बदल दिया था, यानी ये दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं। अब रही बात कोमा इन्वर्टेड कोमा बदला क्या होगा, डैट होगा, डैट होगा। चलो यहाँ तक तो दोनों सही है। अब आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट रौनक के लिए ही होगा, यहाँ तक भी सही है। अब देखो ही है और आपको इसमें क्या होगा, सेल को शुड होता है, विल का वुड होता है, लेकिन सब्जेक्ट अनुसार ही के साथ क्या लगेगा, तो जैसा कि आपको पता होगा आई वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, यानी सेल का शुड होगा। बाकी सबके साथ वुड लगता है, यानी ही के साथ आपका वुड होगा। गो टू दिल्ली, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि आपका यहाँ चेंज हो जाता है। किस में होता है चेंज, जब भी आपको प्रेजेंट या फ्यूचर मिलेगा तब आपका विल को वुड में चेंज किया जाता है। आपका नरेशन में क्या होगा, रौनक सेज दैट ही वुड गो टू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है अंकुर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा मेन आर मॉर्टल। अब देखो इसमें जो है मेन आर मॉर्टल को जो बनाएंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो अंकुर सेड होगा कोमा इन्वर्टेड कोमा डैट। अब जब भी होगा जैसे मेन आर मॉर्टल हो गया, मोना मरनसील हो गया, तो जब भी ऐसे हो अगर सेंटेंस रहेगा तो आपको सिंपली डैट लगाकर उसको उसी तरह लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है ही विल बी डैश ए मैच, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन में प्लेड होगा। तो पहले ही बता दिया हूँ, जब भी आपको बी मिले या आपको सेंटेंस में कहीं एट दिखे तो और क्या दिखे, और आपको हैज़ मिले, हैव मिले या हैड मिले, इसके बाद हमेशा जो है उस सेंटेंस में भीतरी वर्ब यूज होता है। ये बात याद रखना, और 2 से 3 नंबर यहाँ से आप लोग बना सकते हो। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर भीतरी से पता चला तो यहाँ पर भीतरी क्या है, ऑप्शन ये दिया गया प्लेड, यानी ही विल बी प्लेड ए मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखो पूछा जा रहा है सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। यस्टरडे जैसे ही मिला तो आपको पता ही होगा, कल कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, टाइम एंड टेंस का उसका V2 लग जाएगा, तो क्या होगा सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखो क्वेश्चन 39 पूछा जा रहा है ही ऑलवेज डैश इन द क्लास, तो ही ऑलवेज स्लिप्स होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, स्लिप्स इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है चूज द जो है मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन आपको यहाँ पर चूज करना है। पूछा जा रहा है दे ऑट टू बी हेयर डैश नाउ। अब जैसे नाउ आपको दिखे तो उससे पहले जो है आपका क्या प्रीपोजिशन चूज होगा, तो आपका बाय होगा, यानी ही दे ऑट टू बी हेयर बाय नाउ, यानी बाय होगा बिल्कुल सही उत्तर। अगर आप लोग मान लो ये सारे प्रीपोजिशन नहीं चूज करने देता और वर्ब चूज करना देता, तब आपको याद रखना इज एम आर प्लस आपका जो है V4 चूज होता, क्योंकि नाउ जैसे दिखेगा आपको ट्रिक बता चुका टाइम एंड टेंस में, इज एम आर प्लस V4 का ऑप्शन चूज होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन 41 देखो, क्वेश्चन 41 है ही लिव्स द बेड डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा डी एट होगा। जैसे ही 6 o'clock मिले एग्जाम में आपको आज के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाए या 5 o'clock मिले, कोई भी वो क्लॉक मिलेगा तो उससे पहले आपको एट प्रीपोजिशन यूज करना है, ये बात याद रखना। 1 से 2 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको जो है स्पेलिंग चूज करने के लिए दिया गया है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग जो है आपको चूज करना है, इसमें से कौन सा जो है करेक्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आपको करेक्ट जो है ट्यूशन है TUITION होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 पूछा जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन से क्या पता चला, ऑप्शन से पता चला ओशियन पता चला, OCCASION होता है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंटेंस जो है आपका ट्रांसलेशन से पूछा गया है सच्चाई जो है कभी जो है परास्त नहीं होती है, यानी इसका जो आपको ट्रांसलेट करना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी ट्रूथ जो है शैल नेवर बी डिफेक्टेड हो जाएगा, यानी डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पूछा जाए 44 है धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी देखो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, यानी स्मोकिंग कैन बी इंजरीज ऑफ टू हेल्थ होगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यानी धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा स्मोकिंग कैन बी, मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी 4 में से एक आपको चूज करना ही है, क्या होगा स्मोकिंग कैन बी इंजरीज टू हेल्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो पूछा जा रहा है मुंबई जो है
कोलकाता से जो है छोटा नगर है। यानी मुंबई क्या है, छोटा, क्या किससे छोटा है, यानी कोलकाता से जो है, मुंबई जो है कोलकाता से छोटा नगर है। यानी आपके ऑप्शन है मुंबई इज स्मॉलर देन कोलकाता, बी है कोलकाता इज बिगर देन मुंबई, सी है मुंबई इज स्मॉलर सिटी देन कोलकाता, और डी है मुंबई इज स्मॉल एंड कोलकाता इज बिग। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, देखो मुंबई कोलकाता से छोटा है, यानी मुंबई इज स्मॉलर देन कोलकाता, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर का। तो 45 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए, और कल आपका टाइम एंड टेंस का जो है 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किए, और वॉइस का जो है लगभग जो है 25 से क्वेश्चन प्रोवाइड किए। 3 जो है वीडियो आपको इंग्लिश का प्रोवाइड कर दिए, तीनों आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। और एक एजुकेशन स्टडी पर जो है आपका चैनल पर जो है वॉइस का वीडियो रात में कॉन्सेप्ट सहित सभी को समझा दिए। अगर जो नहीं देखे तो आप लोग एजुकेशन स्टडी जो है, एजुकेशन स्टडी जो कर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, हाई हेलो लिखना है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।